बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रामाणिक रूप से हमसे टूटा है उसे कल्पना में जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जितनी सुर्खियां इन दिनों पूरे देश में बटोर रही है, उतनी सुर्खियां शायद इन दिनों सियासत में कोई बटोर रहा होगा। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी गाहे बगाहे ये जता चुके हैं कि राहुल की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के ग्राफ से केंद्र परेशान है। खुद राहुल भी लाल किले से यह कह चुके हैं कि उनकी इमेज खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा और राहुल की पॉलिटिक्स पर हमेशा से हमलावर रही है, लेकिन इस बार राहुल पर हमला बीजेपी की ओर से नहीं बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से इशारों ही इशारों में हुआ है। दरअसल रायपुर पहुंचे बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में शंकराचार्य ने इशारों ही इशारों में भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रामाणिक रूप से टूटा है पहले उसे जोड़कर दिखाएं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों भारत के साथ जुड़ जाएं, तो हम इस यात्रा का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने आगे ये भी कहा कि आप जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश को कल्पना में टूटा देख रहे हैं, उसे कल्पना में ही जोड़ने निकले हैं। जोड़ दो, बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारा इसमें। आप बताओ तो, पहले दिखा दो। देखो भाई ये टूटा है, तब लोग कहें हाँ टूटा है, फिर उसको जोड़ दो। जय जयकार नहीं हो जाएगी। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा कल्पना में ही जुड़ेगा। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि ये बयान जहां बीजेपी को सूट करेगा, तो वहीं कांग्रेस कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि बयान जरूर इशारों इशारों में दिया गया है, लेकिन उसके केंद्र में राहुल गांधी और उनकी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। छिंदवाड़ा में उमा भारती का बयान प्रभु श्री राम और हनुमान किसी के कॉपीराइट नहीं है, हिंदुत्व पर किसी का अधिकार नहीं है। ये बड़ा बयान उमा भारती द्वारा दिया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता लोकतंत्र में, मैंने ये कहा है और मेरा कहने का आगे भी यही मतलब रहेगा। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा, नहीं हो सकता। उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए, तो क्या वो हिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को और आप किसी व्यक्ति को जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ बंधक नहीं बना सकते। ये बात मोदी जी ने भी कही और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत रहना चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में आस्था रखने की। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी। इस दौरान गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को दी। आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, टेंट हाउस के गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो वहीं टेंट हाउस संचालक की शिकायत पर चकरबाटा पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। चाकूबाजी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामूली विवाद में चाकूबाजी की थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। शक्तिनगर में युवक को मारा था चाकू।
बलरामपुर जिले के वारफनगर धान खरीदी केंद्र के खरीदी प्रभारी को कलेक्टर ने हटा दिया है। बीते कई दिनों से खरीदी प्रभारी के द्वारा किसानों से उगाही की शिकायतें आ रही थी, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया। बताया जा रहा है कि वारफनगर धान खरीदी प्रभारी अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे थे और किसानों को परेशान करते हुए अवैध उगाही कर रहे थे। जैसे ही जिला कलेक्टर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए धान खरीदी प्रभारी राजू गुप्ता को खरीदी कार्य से मुक्त करते हुए जिला कार्यालय में अटैच कर दिया। वारफनगर खरीदी प्रभारी श्री राजू गुप्ता, उनके बारे में कुछ शिकायत मिल रहा था। कलेक्टर महोदय जो है तत्काल कार्यवाही करते हुए जो समिति में कार्यरत बारदाना प्रभारी श्री छोटन सिंह को जो है खरीदी प्रभारी का कार्यभार सौंपा गया है, ताकि आगे जो है खरीदी कार्य सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार को कोई शिकायत ना हो। कोरबा में एक बार फिर डायल 112 के जवानों ने अपनी मानवता और काबिलियत को सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी समझदारी से